हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से रात के समय आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उदास हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों में आज फंसे हुए हैं, चिंतित हैं, हताश से निराश हैं। मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है कि बेटा तुम चिंता करके अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आएगी, तो आज जो हम चिंतित हैं अनेक प्रकार की, चाहे हम हो चाहे आप हो या कोई भी इस संसार में जो भी आज अनेक प्रकार की परिस्थितियों में हैं, वो हर प्रकार की जो कंडीशन आज उसके जीवन में है, घर परिवार फैमिली नौकरी जॉब बेटे बेटियां, हर चीज़ यही चीज़ों से वो घिरा हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं जब संसार में रहते हैं तो संसार की बोझ जो होती है हमारे ऊपर ही होती है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें अच्छे मन से प्रार्थना करना है, रिसीव करना है, ताकि जो हमारे मन में बेचैनी है उसे दूर कर सके। जिस तरीके से जब आप इन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो उनमें से सब कुछ आपको निराशाजनक लगता है, तो बाइबल बताती है कि आपको याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि हिम्मत रखो, उसकी इच्छा हमेशा प्रॉब्लम में होती है, हमेशा प्रॉब्लम प्रबल होती है। हम नहीं जानते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा हमारे जीवन से चिंता को जाने को, डर को, अनेक प्रकार की बातों को, तो हमें भयभीत नहीं होना है। आज आप रिसीव करते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु आपके जीवन के हर प्रकार के हालात को बदलने जा रहा है, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यौनक पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि यीशु हमें ऐसी शांति प्रदान करते हैं जो किसी और से अलग है, जो किसी और से अलग है। एक ऐसी शांति जो हमारे परेशान दिल को, हमारे मन को, जो दिलों को शांत करती है। उनके वादे जो प्रभु यीशु मसीह ने वादे किए हैं वो हमारे दिल में हमेशा चिपका करके रहना चाहिए, ताकि हमारे मन में जब भी कोई डर लगे या हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कोई गतिविधि हो जो हमें बहुत चिंता में डाल दे, परेशानी में डाल दे, डिप्रेशन में डाल दे, तो हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। हमें अच्छी नींद लेना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन प्रफुल्लित रहे, और हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें जिस तरीके से प्रार्थना करना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है और आज्ञा देना है। खास करके आपको आज्ञा देना है, आपके हालात को परमेश्वर बदलेगा, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, शांति जो मैं आपको देता हूँ, उनके वादे को हमेशा चिपका करके हमें अपने डर को दूर रख सकते हैं, और उसकी शांति में हम आराम पा सकते हैं और आराम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में वो सामर्थ है, वो ताकत है। इंसानों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, इंसानों के पाप को अपने ऊपर ले लिया, हर एक प्रकार के इंसानों के दुख को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन फिर भी आज जब उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, आज्ञा करते हैं, तो हमारे सब दुख दूर होते हैं, हर प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं, हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बातें होती, डिप्रेशन होता है, अपने घर फैमिली बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे नाम से प्रार्थना करते हो और आज्ञा देते हो तो मैं आपके हर एक दुख को ले लेता हूँ अपने ऊपर। तो मेरे प्रियो, हमें भयभीत नहीं होना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 28 में लिखा है, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए, क्योंकि आज हमारा बोझ क्या है? संसार का, घर का, परिवार का, आस पड़ोस का, रिलेशन का, अनेक प्रकार की बातें हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सुख की नींद दूंगा, तुम्हें सुख के चैन दूंगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जब तक रहें तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। प्रभु इसीलिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम सब सुखी से रह सकें। हम लोग चिंता करके क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने सिर के एक बाल को जो सफ़ेद है उसे काला नहीं कर सकते हो, तो चिंता करके क्या कर सकते हो मेरे प्रियो? इसीलिए आज मैं आपसे कहता हूं कि आप प्रार्थना को रिसीव करिए और ग्रहण करिए और आज्ञा दीजिए, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारी आशीष दे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से यौनक पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं, मैं तुम्हारा
क्या कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, भयभीत ना हो। तो आज जो हमारा परमेश्वर है, जो आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, हर प्रकार के हालात को बदलने जा रहा है, तो क्या आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता है? नहीं। यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि याद रखना, किसी बात की चिंता मत करना, जो परम प्रधान परमेश्वर के शरण में रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, विश्राम पाएगा। आज आपको यकीन करना है, आपको विश्वास रखना है कि आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी चिंताओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को अभी रोता हुआ नहीं देख सकता है। हालेलुया। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की दुख है, चिंता है, परेशानी, उसे आप दूर करें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर तरीके से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर से समय के लिए जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा करा के थक गए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करें, जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन के हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर
उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे जरूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं, आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वक्त, हर एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए,
आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए, आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी को पीजिएगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।